नमस्कार, मैं हूं वीना और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। एक बंगला बने न्यारा। लगभग हर दूसरे व्यक्ति का ये सपना होता है कि उसका एक अपना बंगला हो, लेकिन जल संसाधन विभाग जगदलपुर में तो उल्टी ही गंगा बह रही है। यहाँ सीनियर अफसरों को दिया गया है 1960 में बना जर्जर मकान। वहीं जूनियर इंजीनियर रह रहे हैं आलीशान बंगले में, वो भी सर्व सुविधा युक्त, और आउटसोर्सिंग के नौकरों की भी चाक चौबंद व्यवस्था है। किसकी बात कर रहे हैं और क्या दिखाना चाहते हैं, आइए देखिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। जल संसाधन विभाग की कॉलोनी में आवास आवंटन का खेल उल्टा चल रहा है, जहां जूनियर इंजीनियर वेद प्रकाश पांडे को 1 करोड़ से ज्यादा कीमत वाला आलीशान घर मिला है, जबकि सीनियर अधिकारी नरेंद्र कुमार पांडे और के.एस. भंडारी को दशकों पुराने जर्जर मकानों में रहना पड़ रहा है। ये असमानता हाल ही में सामने आई है, जो विभागीय नियमों पर सवाल उठा रही है। ये पूरी कहानी जल संसाधन विभाग की आवासीय कॉलोनी से जुड़ी है, जहां पदानुक्रम की अनदेखी हो रही है। कार्यकारी अभियंता वेद प्रकाश पांडे को आवंटित घर में करीब 10 कमरे हैं और सभी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। इसकी कीमत बाजार में 1 करोड़ से ऊपर आंकी जा रही है। वहीं अधीक्षण अभियंता नरेंद्र कुमार पांडे को एक F4 क्वार्टर मिला है, जो 1960 में बना था और अब इसमें मामूली मरम्मत जैसे कि डेंटिंग पेंटिंग का काम चल रहा है, ताकि इसे रहने लायक बनाया जा सके। मुख्य अभियंता के.एस. भंडारी की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। उनका आवास लगभग 45 साल पुराना है, जो पहले अधीक्षण अभियंता के लिए था, लेकिन अब पदोन्नति के बाद भी उन्हें इसी में रहना पड़ रहा है। विभागीय सूत्रों का कहना है कि यह आवंटन नियमों के खिलाफ है, क्योंकि सीनियर अधिकारियों को बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो जूनियर को प्राथमिकता दी जा रही है। इतना ही नहीं, विभाग की इसी कॉलोनी में एक बंगला संयुक्त कलेक्टर टी.सी. बंजारे को आवंटित किया गया है, जो मूल रूप से जल संसाधन अधिकारियों के लिए था। इस तरह की असमानताएं कर्मचारियों में असंतोष पैदा कर रही हैं। विभाग से जुड़े लोगों का मानना है कि जल्द जांच होनी चाहिए, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। बात करें इंजीनियर वेद प्रकाश पांडे को दिए गए घर की, तो कार्यपालन अभियंता के रुआब और रहने के तौर तरीके का हाल ये है कि इस तथाकथित भव्य महलनुमा लगभग दर्जन भर कमरों के सरकारी आवास में 2 माली, 2 रसोइये, 4 वाहन चालक और गेट पर ही 3 गेट कीपर, जो कि इंटरकॉम के जरिए बंगले के अंदर बात करके ही किसी भी आगंतुक को अंदर प्रवेश देते हैं। इनकी सेवा में बिना किसी सरकारी अनुमति से विगत 1 साल से आउटसोर्सिंग के जरिए लगे हुए हैं। इनका भुगतान किस मद से किया जाता है, ये भी जांच का विषय है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या ऐसी व्यवस्था राज्य शासन के सुशासन का हिस्सा है? और फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।